हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनुज कुमार है। यह क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर लेक्चर नंबर 1 है। आज के इस लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो आप उसके रूट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसको बोलेंगे। जो फॉर्मूला यूज होगा उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फिर हम नेचर ऑफ रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि रूट्स रियल होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, इक्वल होंगे। फिर हम सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वर्टेक्स फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला के बारे में डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं कि जो क्वाड्रेटिक वर्ड है वो आया कहां से एक्चुअली में। तो द टर्म क्वाड्रेटिक ड्राइव्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स quadratus, okay, which means square, as the equation represent a square in its highest power. ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताने से पहले मैं एक बार आपको पॉलिनोमियल के बारे में बता दूं, फिर पॉलिनोमियल इक्वेशन के बारे में, देन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अच्छे से बताएंगे। ओके, तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n क्या होता है, px दिस इज इक्वल टू an x पावर n प्लस an माइनस 1 x पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 a1 x प्लस a नॉट। ओके, जहां पे क्या है, an क्या है, नॉन जीरो, a नॉट a1 डॉट 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 an क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। और n को क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। और ये n क्या होगा, हमेशा होगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट 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 एंड सो ऑन। ओके, ठीक है, पॉलिनोमियल। और x को हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल या अननोन, ठीक है। ये तो हमने पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस कर दिया। हमें पॉलिनोमियल इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। पॉलिनोमियल इक्वेशन ये क्या होती है, आपको जो भी इक्वेशन, जो भी पॉलिनोमियल गिवन है उसको क्या करना है, जीरो के इक्वल कर देना है, px इक्वल टू जीरो। तो हमें क्या मिल जाएगी, पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सेकेंड डिग्री। क्वाड्रेटिक का मीन क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर मीन 2 टाइम्स वाला, तो 2। तो हम निकालेंगे सबसे पहले पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। ये क्या हो जाएगा, पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a नॉट। ओके, हम बात करेंगे, ये तो आ गई पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ठीक है। अब हमें पॉलिनोमियल इक्वेशन निकालनी है, तो px इक्वल टू जीरो कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a नॉट इक्वल टू जीरो। ये क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताऊंगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। ओके, यही तो हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था कि पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है। क्या करना होता है, px इक्वल टू जीरो करना होता है। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री, ओके, टिपिकली रिटन इन द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो, जहां पे a क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो, x क्या है, अननोन बोल सकते हैं, अननोन वेरिएबल बोल सकते हैं। ओके, a b एंड c आर क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। ओके, तो ये वाली इक्वेशन है, इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां पर a नॉन जीरो है, a b c ऑल आर कॉन्स्टेंट्स हैं। ओके, और x क्या है, अननोन है, ठीक है। अब एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला एप्लीकेशन है जो कि फिजिक्स से रिलेटेड है, क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन। ये क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इट्स हाइट इन रिलेशन टू द टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्रोजेक्टाइल मोशन होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाता है, जैसे सपोज कोई पर्सन है जिसकी हाइट 5 फीट है, अगर वो एक बॉल को अगर थ्रो करता है तो बॉल ऊपर जाने के बाद एक ऐसा कर्व बनाती है। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का, ठीक है। और दूसरा एप्लीकेशन है इंजीनियरिंग में, डिजाइनिंग अ पैराबोलिक सैटेलाइट्स डिश। ओके, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, बट वो हम आगे डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे,
हाउ टू सॉल्व, पहले सबसे पहले आपके मन में एक डाउट होगा कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है हम उसके रूट्स कैसे फाइंड करेंगे या उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लेंगे या स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म को लिख लेंगे, ax² + bx + c = 0। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड में जो गिवन है उसको हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो a कॉमन ले लेंगे, हमें मिलेगा ax² + b अपॉन a × x + c दिस c/a दिस = 0। तो अगर दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट 0 है तो आइदर एक क्वांटिटी 0 होगी, दूसरी नहीं होगी, दूसरी होगी और पहली नहीं होगी, या दोनों होगी। बट आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंडीशन है जो ए है वो क्या होता है, नॉन जीरो होता है। ओके, तो हमें क्या मिलेगा, x² + b अपॉन a × x + c अपॉन a दिस = 0। तो x² b अपॉन a को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × b अपॉन 2a × x c अपॉन a दिस = 0। तो हमें क्या मिलेगा, x² + 2 × x × b अपॉन 2a। हम क्या करेंगे, b अपॉन 2a का होल स्क्वायर को ऐड कर देंगे, माइनस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, प्लस c अपॉन a। तो हमें क्या मिलेगा, x फर्स्ट 3 टर्म से हमको मिलेगा x + b अपॉन 2a का होल स्क्वायर दिस = c अपॉन a माइनस b² अपॉन 4a²। क्या मिलेगा हमको, राइट हैंड साइड में मिलेगा 4ac माइनस b² अपॉन, सॉरी यहाँ होगा माइनस, यहाँ होगा प्लस, क्या मिलेगा हमको, माइनस का 4ac + b² अपॉन 4a। तो क्या मिला हमें, x + b अपॉन 2a होल स्क्वायर दिस = b² माइनस 4ac अपॉन 4a²। ओके, हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, x + b अपॉन 2a दिस = प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, तो x = हमें क्या मिला, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, x = हमें क्या मिला, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x = -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन 2a वेयर d = क्या है, b² माइनस 4ac, सॉरी d = क्या माना यार, d = क्या है, b² माइनस 4ac, इसको d को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ओके, तो x = हमें क्या मिल जाएगा, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन 2a। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला रूट आ जाएगा x1 दिस = -b अपॉन, सॉरी b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन 2a, एंड दूसरा रूट क्या आएगा, x2 = -b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन 2a। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला रूट a आ गया, दूसरा रूट a आ गया। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यही तो आया है, x = -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट d अपॉन 2a। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज क्या किसके लिए करते हैं हम, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स फाइंड करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करते हैं। क्या होता है, x = -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, b² माइनस 4ac को आप d मान सकते हैं, जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो अब थर्ड पढ़ेंगे, नेचर ऑफ रूट्स। अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, आप विदाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए आप बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे या सेम होंगे। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो जो रूट्स मिलेंगे हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। ओके, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 है तो रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो क्या होंगे, रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। ओके, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव है तो रूट्स हमें मिलेंगे वो मिलेंगे कॉम्प्लेक्स मिलेंगे। और कॉम्प्लेक्स में कौन से टाइप के मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स में कंजुगेट पेयर्स में मिलेंगे। जैसे अगर सपोज एक रूट अगर a प्लस आयोटा b है तो दूसरा रूट हमको मिलेगा x = a माइनस आयोटा b। तो a प्लस आयोटा b को हम a माइनस आयोटा b का कंजुगेट को बोलते हैं, एंड एक दूसरे का x1 को x2 का कंजुगेट बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, x2 को x1 का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट बोलते हैं। ओके, अब पढ़ेंगे सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ओके, अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ax² + bx + c = 0, तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके सम ऑफ रूट्स क्या होंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे, तो आपके पास दो मेथड है। एक पहला मेथड है वो लेंथी मेथड है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसके आप
रूट्स फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, रूट्स आने के बाद आप सम ऑफ रूट्स कर सकते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कर सकते हैं। और दूसरा मेथड है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कोफिशिएंट हैं उनको देख के आप बता सकते हैं सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। अगर मान लिया मैंने अल्फा एक रूट है एक बीटा रूट है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, अब फिफ्थ टाइप पढ़ते हैं, वर्टेक्स फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस इन वर्टेक्स फॉर्म एज ए ब्रैकेट एक्स माइनस एस होल स्क्वायर प्लस के। ओके, जहां पे एच एंड के हैं क्या, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला है। तो पैराबोला पैराबोला फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू ये हो गया। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ये क्या है, पैराबोला का इक्वेशन है, पैराबोला टाइप। ठीक है, अगर देखो ए की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो हमको क्या मिलेगा, अपवर्ड पैराबोला, कुछ इस प्रकार का, इस प्रकार का हो सकता है, ऐसे हो सकता है, और इस टाइप का हो सकता है। इस पैराबोला को बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला, अगर ए की वैल्यू अगर 0 से बड़ी होगी। ठीक है, अब अपवर्ड पैराबोला। ओके, अगर ए की वैल्यू लेस देन 0 है तो मिलेगा हमको डाउनवर्ड पैराबोला। किस टाइप का मिलेगा, ये कोई रियल लाइन है तो इस टाइप का मिल सकता है आपको, इस टाइप का मिल सकता है, एंड इस टाइप का मिल सकता है। ठीक है, तो वर्टेक्स हम किसे बोलेंगे पैराबोला की, तो पैराबोला ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स, ये पॉइंट इसको बोलेंगे वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। ओके, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, इसको कैसे डिनोट किया है, एच कॉमा के से। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू ये, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे तो क्या मिलेगा, सॉरी क्या मिलेगा, एफ एक्स इक्वल टू ए कॉमन ले लिया तो क्या मिला हमें, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी। ठीक है, सी अपॉन ए, सॉरी ए, इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। तो हमें क्या मिला, ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, तो ये मिला हमको ए ब्रैकेट में एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस का डी अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस फॉर्म का बन गया ना, ए इंटू, ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, ए इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस डी अपॉन 4a। ठीक है, अगर हम इससे कंपेयर करें तो क्या मिलेगा हमको, क्या कंपेयर करने पर, ए प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस डी अपॉन 2a। अगर कंपेयर करें इन दोनों को तो हमें एक एच की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस बी अपॉन 2a, के की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस डी अपॉन 4a। तो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला क्या आएंगे, एच कॉमा के हैं तो एच की वैल्यू हमने रख दी माइनस बी अपॉन 2a, और के की वैल्यू हमने क्या रख दी, के की वैल्यू क्या आई आपकी, माइनस का डी अपॉन 4a। ये आ गए वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। ओके, ये जो पॉइंट है इसको बोलेंगे वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। ओके, अब देखेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है। ओके, द एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज अ वर्टिकल लाइन पासेस थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। तो जो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला की जो इक्वेशन आएगी वो आएगी एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ओके, ओके, सॉरी, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसको बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, और बोला गया कि द एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज अ वर्टिकल लाइन पासेस थ्रू द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। तो अगर सपोज वर्टेक्स ऑफ पैराबोला ये है एच कॉमा के, ठीक है, तो हम बोलेंगे इसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री इस पॉइंट से एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, एच की वैल्यू क्या थी, माइनस बी अपॉन 2a। ठीक है, ये आ गई एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब बात करेंगे वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, जो कि मैं पिछले स्लाइड में डिस्कस कर चुका हूं। क्या आया था वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, क्या था, एच कॉमा के, जहां पर एच की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस बी अपॉन 2a, माइनस बी अपॉन 2a, माइनस बी अपॉन 2a एंड माइनस डी अपॉन 4a। ओके, या आप
अगर ये आ गया वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, अगर आप चाहें तो एफ ऑफ माइनस बी अपॉन टू ए निकालें, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो एक्स की जगह आपने क्या रखा है, माइनस बी अपॉन टू ए, तो क्या हो जाएगा ए इंटू बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स की वैल्यू क्या रखी, माइनस बी अपॉन टू ए। ठीक है, प्लस सी, क्या मिलेगा हमको, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा हमको, बी स्क्वायर अपॉन फोर ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू ए प्लस सी। तो क्या मिलेगा हमको, बी स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर प्लस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो क्या मिले हमें, माइनस का बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ये क्या हो गया, माइनस डी अपॉन टू ए। बोथ आर द सेम थिंग, माइनस डी अपॉन फोर ए माइनस डी अपॉन फोर ए दिस इक्वल टू एफ ऑफ माइनस बी अपॉन। तो अगर आप वर्टेक्स ऑफ पैराबोला अगर आप ये बोल दें आप माइनस बी अपॉन टू ए कॉमा माइनस डी अपॉन फोर ए, तब भी सही है। और अगर आप ये बोलते हैं माइनस बी अपॉन टू ए कॉमा एफ ऑफ माइनस बी अपॉन टू ए है, तो ए है एक्स कोऑर्डिनेट, ए है वाई कोऑर्डिनेट, ये आ गया वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। ओके, अब देखेंगे कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पैराबोला इज गिवन बाई एफ ऑफ माइनस बी अपॉन टू ए इक्वल टू माइनस का डी अपॉन फोर ए, जहां पर डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अब कैसे कैसे लिख दिया गया कि ये मैक्सिमम होगी ये मिनिमम। अगर ए की वैल्यू क्या हुई पॉजिटिव, तो क्या मिलेगा, अपवर्ड पैराबोला, तो कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, ये होगी इसकी यहाँ वर्टेक्स, सॉरी ये वर्टेक्स होगी, तो यही तो होगी ना मिनिमम वैल्यू ग्राफ से। ये फंक्शन इसकी वैल्यू यहाँ पे कुछ ज्यादा होगी और यहाँ पे थोड़ा बहुत ज्यादा, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू कहाँ, मिनिमम मीन्स कम से कम वैल्यू, कम सबसे कम वैल्यू कहाँ होगी, इस पॉइंट पे होगी, तो ये हो जाएगा मिनिमम वैल्यू इस पॉइंट पे मिलेगी। ठीक है, माइनस बी अपॉन टू ए पॉइंट पर मिलेगी और वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू माइनस डी अपॉन फोर ए। अगर पैराबोला डाउनवर्ड है इस टाइप का, तो ये जो वर्टेक्स का पॉइंट है उस पॉइंट पर मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू निगेटिव आएंगी ना, डाउनवर्ड है तो निगेटिव आएगी, ये आएगी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पैराबोला वैल्यू। ओके, एक केस है, अगर एक केस में अगर अपवर्ड है तो मिनिमम वैल्यू हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्टेक्स, और अगर ए लेस देन जीरो है तो हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्टेक्स पॉइंट। ओके, अब हम 10 से 12 टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला है सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको गिवन होगी, उसमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके रूट्स निकालने हैं। ओके, दूसरे टाइम में पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। थर्ड टाइम में फाइंडिंग कोफिशिएंट हम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। फिफ्थ टाइप क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी देखेंगे, ग्राफ इंटरपोलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बारे में बात करेंगे, क्वाड्रेटिक फंक्शंस के बारे में, एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स, एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ ज्योमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ अलजेब्रा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर देंगे सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी और आपको क्या उसके रूट्स फाइंड करने होंगे। ओके, ठीक है, तो आपको इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन टू ए, वेयर डी इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए। तो आपको इक्वेशन क्या क्या बना है, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। स्टूडेंट आप इस फॉर्मूले को अच्छे से नोट कर लीजिए, ये गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप इसको क्या करेंगे, हमको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। हम क्या करेंगे, इसे कंपेयर करेंगे, तो इक्वल टू कितना मिल जाएगा, वन, बी इक्वल टू कितना मिला माइनस फाइव, तो इक्वल टू मिला कितना मिला सिक्स, तो डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी की वैल्यू कितनी थी, माइनस फाइव, होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू कितनी, वन, और सी की वैल्यू कितनी है, सिक्स, तो कितना मिलेगा डिस्क्रिमिनेंट 25 माइनस 24, तो डी की वैल्यू कितनी आई, वन। ओके, डी की वैल्यू कितनी आई, वन। जब डी की वैल्यू वन आई तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स इक्वल टू माइनस माइनस का फाइव प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वन अपॉन टू इंटू वन। तो एक्स इक्वल टू क्या है, फाइव प्लस माइनस वन अपॉन टू। एक बार हम प्लस साइन लेंगे तो एक्स वन इक्वल टू मिलेगा फाइव प्लस वन बाई टू। एक्स इक्वल टू एक बार नेगेटिव साइन लेंगे, फाइव माइनस वन बाई टू, तो एक्स वन इक्वल टू कितना मिलेगा, थ्री, एक्स टू इक्वल टू कितना मिलेगा, टू। तो रूट्स क्या आए, एक्स वन इक्वल टू आया थ्री एंड एक्स टू इक्वल टू टू। तो इसके रूट्स क्या आए, थ्री एंड टू। ठीक है,
अब रूट ऑफ, आपके मन में डाउट होगा कि रूट ऑफ इक्वेशन किसे बोलते हैं। तो अगर जो भी पॉइंट है उसकी वैल्यू अगर यहां रख दी जाए तो हमको 0 मिलना चाहिए। अगर 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 आपको बोला जाए कि ए बी द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, तो क्या होगा, एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ए स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6 इक्वल टू 0। ओके, अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। ये नेचर ऑफ रूट्स के बारे में आप कैसे बता सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, सॉरी, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमको रियल रूट प्लस डिस्टिंक्ट। ठीक है, डी इक्वल टू 0 है तो हमको रियल रूट एंड सेम रूट या रिपीटेड रूट। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो हमको क्या मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स रूट, वो भी क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, और क्या होंगे, कॉन्जुगेट पेयर में होंगे। ठीक है, अब प्रॉब्लम देखते हैं। डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन देखते हैं। हम लिख लेंगे जनरल, या आप इसे बोल सकते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म। ये क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हमें क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 दिस इक्वल टू 0। a इक्वल टू कितना मिला, 3, b इक्वल टू कितना मिला, 6, c इक्वल टू कितना मिला, 3। तो d इक्वल टू कितना होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है, 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 3। तो क्या मिला, 36 माइनस 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36। तो d इक्वल टू कितना मिला, d इक्वल टू 0। जब d इक्वल टू 0 मिलता है तो हमें क्या मिलते हैं, रिपीटेड रूट और रियल रूट। तो हमें क्या मिलेंगे, रियल एंड रिपीटेड रूट। ओके, अब क्या करना है, फाइंडिंग कोएफिशिएंट। थर्ड टाइप का प्रॉब्लम है, क्या है, गिवन द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स और द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, स्टूडेंट मे नीड टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, फाइंडिंग कोएफिशिएंट कैसे करेंगे, आपको सम ऑफ रूट्स गिवन हो सकता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया जाएगा और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने होंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a b एंड c की वैल्यू फाइंड करनी होगी, जबकि आपको रूट दिए होंगे, रूट का सम दिया होगा, रूट का प्रोडक्ट दिया होगा। चलिए इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम देखते हैं, क्या है, इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 8 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज 15, फाइंड द इक्वेशन। सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, अगर सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, ठीक है स्टूडेंट, आप इसे नोट कर लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो यहां पर क्या है, सम ऑफ रूट्स आपको गिवन है, मान लेंगे लेट अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स कितना गिवन है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना गिवन है, 8। ओके, अल्फा इंटू बीटा कितना गिवन है, 15। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा दिस इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 8 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, 15 दिस इक्वल टू 0। ये हमको मिल गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्या निकालना है, अगर आपको यही बोला ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर आपको सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं और कोफिशिएंट भी निकाल सकते हैं। कंपेयर कर लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इक्वल टू कितना मिलेगा 1, बी इक्वल टू कितना मिलेगा -8, सी इक्वल टू कितना मिलेगा 15। ओके, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। ओके, अब फोर्थ टाइप का देखते हैं, वर्ड प्रॉब्लम। ओके, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन वेयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट रियल लाइफ सिनेरियो such as a finding dimension of a rectangle with the given area। okay, वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं, क्या है, the area of a rectangle garden is 72 square meters and
इट्स पेरीमीटर इज 38 मीटर्स, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले क्या किसकी बात की है, रेक्टेंगल गार्डन, तो आपको रेक्टेंगल बता रहे हैं। रेक्टेंगल क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर ये x सेंटीमीटर है तो ये भी x सेंटीमीटर होगी, और ये अगर 22 सेंटीमीटर है तो ये 22 सेंटीमीटर होगी। बट यहाँ प्रॉब्लम में मीटर के बारे में बात की गई, तो हम यहाँ सेंटीमीटर ना लेके मीटर के बारे में लेंगे, मीटर 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 के बारे में। ठीक है, ठीक है। तो रेक्टेंगल है, आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, और जो ईच एंगल है वो कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अब एरिया गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ साइड, वन साइड का x इंटू दूसरी साइड y। तो एक्स वाई इक्वल टू कितना गिवन है, 72 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन क्या गिवन है, पेरीमीटर कितनी गिवन है, 38। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस वाई, कितना होगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई। पेरीमीटर कितना गिवन है, 38, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना मिलेगा हमको, 19। ठीक है, हमें क्या डायमेंशन फाइंड करनी, मींस x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी। तो आपको प्रोडक्ट ऑफ, सपोज मान लिया x एंड y आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई, ए प्लस एक्स वाई दिस इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 19a प्लस एक्स वाई की वैल्यू कितना है, 72 दिस इक्वल टू 0। ठीक है, हम क्या करेंगे, 72 के ऐसे फैक्टर करने होंगे जिसमें क्या हमें मिले, 19 मिल जाए। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं, क्या मिली हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको अगर और सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा डब्ल्यू स्क्वायर माइनस 19 डब्ल्यू प्लस, सॉरी हमें मिलेगा 36 इक्वल टू 0। जैसे स्टूडेंट मैंने ए मान लिया था, आप डब्ल्यू मान सकते हैं। ओके, तो डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू ए मान लेगा, तो हम इसके क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। ये क्या लिखा है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाले जाए अगर, तो क्या होगा, ए सॉरी डी इक्वल टू क्या हो जाए, माइनस का 19 स्क्वायर 4 इंटू 36। ओके, डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो हमको क्या मिलेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे। ओके, ठीक है, हम क्या है इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर हमको एक वैल्यू कितनी मिलेगी, चौड़ाई है वो 6 मीटर मिलेगी, और लंबाई कितनी मिलेगी, 13 मीटर। अब फिफ्थ टाइप का देखिए, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड डिटरमाइन द इंटरवल्स वेयर द एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन और लेस देन 0। ओके, आपको कोई क्वाड्रेटिक, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पता है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी क्या होती है, आपको सबसे पहले क्वाड्रेटिक, ठीक है, पॉलिनोमियल बताते हैं। वो तो आपने, ये क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है, नॉन जीरो है, बाकी के कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है। ठीक है, अगर इनइक्वालिटी की बात की जाए तो क्या होता है, अगर आपने यहाँ पे इसको क्यू एक्स मान लिया तो क्या हो जाएगा, क्यू एक्स ग्रेटर देन 0 इसको एक इनइक्वालिटी बोलेंगे, क्यू एक्स अगर लेस देन 0 इसको इनइक्वालिटी बोलेंगे। जरूरी नहीं है कि लेस देन 0 है, कोई नंबर हो सकता है लेस देन 1 लेस देन 2, तो इस टाइप के अगर आपको कंपेयर लेस देन ग्रेटर देन का जहां भी साइन हो उसको बोलेंगे इक्वेशन हो, और लेस देन या ग्रेटर देन सिंबल के यूज किया गया तो इनइक्वालिटी बोलते हैं हम। ठीक है, प्रॉब्लम देखते हैं, सॉल्व द इनइक्वालिटी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0। क्या करना है इसमें, हमें x की वो पॉसिबल वैल्यू निकालनी है जिसपे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो। तो सॉल्यूशन देखते हैं, क्या करना है इसमें, जो भी आपको इनइक्वालिटी गिवन है उसको सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, कन्वर्ट इनइक्वालिटी इन इक्वेशन फॉर्म, तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। हमें क्या करना है, इसके रूट निकालने हैं। क्या होता है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो हमें क्या मिलेगा, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू माइनस का 4, सी इक्वल टू 3। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू क्या मिला, माइनस माइनस का 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1। क्या मिला हमको, 4 प्लस माइनस
16 प्लस 12 सॉरी 16 माइनस 12 अपॉन 2 दिस इक्वल टू 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 अपॉन 2। क्या मिला हमको 4 प्लस माइनस 2 अपॉन 2। तो क्या मिलेगा x इक्वल टू एक मिलेगा 4 प्लस 2/2 एंड 4 माइनस 2/2। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू कितना मिला हमें 3,1। रूट्स कितने मिले 3,1। ठीक है, सबसे पहले जो भी इनइक्वालिटी है उसको इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे, फिर क्या करेंगे उसके रूट्स निकालेंगे। ठीक है, और रूट्स निकालने के बाद हम क्या करेंगे, रूट्स निकालने के बाद हम करेंगे जो भी रूट्स आए हैं उसको रियल लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, पहला रूट क्या है, आप किसी को भी पहला मान सकते हैं। ठीक है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि रियल लाइन में उसके अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करें। 0 इस साइड में पॉजिटिव चलता है। ठीक है, पॉजिटिव इनफिनिटी के लिए ये माइनस इनफिनिटी, तो 1 पहले यहाँ आएगा। ओके, ये हो गया 1 और 3 यहाँ कहीं होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, हमको वो सारी वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ए ग्रेटर देन को फॉलो करें। अब आपको क्या करना है, इसको आप मान लेंगे क्यू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब आपको ये पता करना है, आप हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे। अब 1 और 3 के बीच में कोई भी नंबर एक उठा लेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 1 एक्स माइनस 3। अब आप क्या करेंगे, 1 और 3 के बीच में आप कोई भी नंबर चूज कर लें, जैसे मैंने 2 चूज कर लिया 1 और 3 के बीच में। हम क्या करेंगे क्यू ऑफ 2 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, आपको ये तो आइडिया है ही कि जो इस 0 से अगर जो ऊपर वाली क्वांटिटी होती हैं वो तो पॉजिटिव होती हैं, इसके नीचे वाली नेगेटिव होती हैं। ये यहाँ पे बाई पॉजिटिव, यहाँ बाई नेगेटिव, तो Q2 कितना आएगा 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 3। तो क्या मिलेगा हमको 1 इंटू माइनस 1। ये क्या है लेस देन 0। आपको क्या करना है, 2 पॉइंट्स जो भी आए रूट्स हैं उनके बीच के साइन को केवल चेक करना है। यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव मिलेगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव होगा, अल्टरनेटिव साइन यूज कर देने। दो आपको कहाँ एक्स की कौन सी वैल्यू पे पॉजिटिव मिल रहा है, कौन कौन सी पे, इससे माइनस इन्फिनिटी से कहां तक 1 तक। 1 पे तो ये 0 दे रहा है तो ये ओपन रहेगा, और यहां से 3 से इन्फिनिटी तक। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो जो इनइक्वालिटी है उसमें एक्स की वैल्यू कितनी आई, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा, क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में पढ़ा, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक रूट्स कैसे निकालते हैं। अगर आपको रूट्स गिवन है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें आज डिस्कस करी। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में जो भी रिमेनिंग पार्ट बच रहे हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। जो भी प्रॉब्लम बच रही हैं रिमेनिंग उनको डिस्कस करेंगे सेकंड लेक्चर में। ओके, आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा।